नंबर 8 देखा जाए, कह रहा है मान लीजिए कि n में नेचुरल नंबर में a ऑपरेशन b जो है a तथा b के एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो क्या यह क्रम विनिमय साहचर्य और उसके बाद कह रहा है कि क्या n में द्विआधारी संक्रिया में कोई तत्समक का अस्तित्व है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहले क्रम विनिमय के लिए देखते हैं, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए a ऑपरेशन b होना चाहिए b ऑपरेशन a के बराबर। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर n से। चलिए एलएचएस लो, एलएचएस में क्या है आपका ए ऑपरेशन बी, यह कैसे डिफाइन होगा, तो एचसीएफ ऑफ ए बी। आरएचएस लो, आरएचएस में आपका बी ऑपरेशन ए है, तो बी ऑपरेशन ए कैसे डिफाइन होगा, एचसीएफ ऑफ बी ए। तो एचसीएफ बी और ए का एचसीएफ निकालो या एचसीएफ ऑफ ए बी निकालो, एक ही बात है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना जी, यानी कि ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए अब साहचर्य के लिए बात कर लेते हैं। साहचर्य के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले ए और बी के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, तो एचसीएफ ऑफ ए बी, फिर ऑपरेशन सी है तो इसका तीनों का एचसीएफ ए बी सी का एचसीएफ। चलिए आरएचएस लो, आरएचएस में आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए बी बी सी, एचसीएफ ऑफ बी सी। अब इनका ऑपरेशन तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी। तो देख रहे हैं तो ये सेम ही ना आ गया जी। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार साहचर्य है, साहचर्य है। तो हम लोग कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखा दिए। चलिए तो तत्समक अवयव होने के लिए हमें यहाँ क्या चेक करना है, आगे क्या कर रहा है कि क्या n में द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है। तो आपको पता है कि तत्समक अवयव होने के लिए हमें क्या चाहिए, तो तत्समक अवयव होने के लिए हमें देखना होगा कि ए में किसी तत्समक अवयव ई के साथ ऑपरेशन हो या ई में ए के साथ ऑपरेशन हो तो पुनः आपका ए ही आ जाए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, है ना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ए बिलोंग्स टू एन के लिए कोई ऐसा अवयव नहीं है जो कथन को संतुष्ट करे, देख लो आप कोई भी ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर लो, मान लो 2 लिए, 2 के साथ 1 का ऑपरेशन करो या 1 के साथ 2 का ऑपरेशन करो, क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा ना। आपका 2 आना चाहिए था, यहाँ इसके अनुसार आना चाहिए था ना जी। वही एलिमेंट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। आप 4 2 ले लो, ठीक है, 4 2 ले लो या 2 4, ऐसे अगर किया जाए तो इसका एचसीएफ 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, हम एलिमेंट 4 लिए हैं तो ये 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए था ताकि ऑपरेशन होने पे आपका पुनः 4 ही आ जाए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसके लिए यह चीज संभव हो पाए, जिसके साथ उस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन, उस नेचुरल नंबर का ऑपरेशन करने पर पुनः वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, ठीक है। आप कहोगे कि सर जी आपने यहाँ कहा, अगर मैं कहता हूँ 4 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आप कहोगे कि सर 4 आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए 2 के साथ ऑपरेशन करने पे 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ ऐसा हो रहा है तो 4 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है दूसरे किसी नेचुरल नंबर के साथ भी तो यही होना चाहिए ना। अगर मैं 4 3 और 3 4 का करूं तो 1 आ जाएगा, तो हो गया ना गड़बड़। तो हर एक एलिमेंट के लिए ना ट्रू होना चाहिए। आप कहोगे कि सर जी हम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर 4 मान के चले
ताकि 2 के साथ ऑपरेशन, 2 एलिमेंट है जिसके साथ ऑपरेशन करने पे 4 का पुनः 2 आ जा रहा है, तो यह 4 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ना ट्रू होना चाहिए था जी। यहाँ पे भी आपका आना चाहिए था हमेशा वही आपका 3 आना चाहिए था, क्योंकि 4 आइडेंटिटी लेके चले हो तो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं हो रहा है। या अगर यहाँ पे आपको होगा कि सर जी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट 2 को मान लेते हैं, तो 2 को मान लेते हैं, तो किसी अदर नेचुरल नंबर के साथ अगर 2 का ऑपरेशन कराया जाए तो वह पूरा फिर से वही नेचुरल नंबर आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 3 आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है, HCF तो 1 होगा ना जी, तो इसीलिए यह नहीं संतुष्ट करेगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। समझ गया ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका एक्सरसाइज है। इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ NCERT KC सिन्हा सबके सोल्यूशन दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कॉमेंट करके बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।